सूरज की पहली किरण दरख्तों के पत्तों से चिड़िया के घोंसले पर पड़ रही थी। टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों बंटी और चुंटी के साथ थी। बंटी बेचैन था। बंटी ना 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 घूमकर घोंसले की दीवार ठोककर, उफ, ये जंगल कितना तंग करने वाला है। हाँ, हर तरफ सिर्फ पेड़, पत्ते और जमीन, ना कोई नया नजारा, ना नई जगह। मैं इस कैद खाने से निकल जाऊंगा। टोनी कब्र देकर, बंटी बेटा, फिर वही बात, ऐसा मत बोलो। ये जंगल हमारा घर है, हमारी पनाह है। यहाँ हम आजाद हैं, सुकून से रहते हैं। बंटी अड़ने की कोशिश करते हुए, आजादी? किसकी आजादी? हर वक्त डर के रहना। शहर की चमक दमक देखो, वहां जरूर कुछ दिलचस्प होगा। टोनी नरमी से, बेटा, दूर के ढोल सहाने लगते हैं। आजादी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उसकी कद्र करो। उस इंसानों की दुनिया में खतरा है। इंसानों की बस्ती। बंटी ने माँ की ना सुनी। वो जंगल से निकलकर एक खेत के करीब पहुंच गया। एक नहर का पानी चमक रहा था। बंटी खुशी से चलाते हुए, वाह, ये तो जंगल से बेहतर है, आजादी की महक। वो पानी में उतरा, मगर तेज धारा उसे बहाकर एक जाली के पास ले गया। बंटी का पाँव फंस गया। बंटी घबराकर, हाय, मेरा पाँव छूट नहीं रहा, मदद, कोई तो मदद करो। एक किसान आया और बंटी को देखा, पकड़ते हुए, अरे, एक छोटा सा चिड़िया, अच्छा पकड़ा, बच्चों के लिए नया खिलौना मिल गया। किसान ने बंटी को एक पुराने जंग आलूद पिंजरे में बंद कर दिया। बंटी छोटे अंधेरे पिंजरे में था। पिंजरे की सलाखें ठंडी थी। पास किसान के कुत्तों की भूख सुनाई दे रही थी। माँ, मैं कहाँ हूँ? ये अंधेरा, ये सर्द सलाखें, ये पैद। किसान ने बंटी को थोड़े से पुराने चावल डाले और चला गया। बंटी, बस इतना सा? जंगल में तो मैं मीवों, कीड़ों, ताजा दानों से पेट भर लेता था। यहाँ ये तो जेल है। वो अपने घोंसले की यादों में खो गया। बंटी आंखों में आंसू, माँ, मैंने गलती कर दी। तुमने सच कहा था। आजादी, आजादी कितनी खूबसूरत चीज थी। हवाओं में उड़ना, पेड़ों पर बैठना, अपने घोंसले की नर्म गोद। उसका सीना उछल पड़ा। मैं इस पिंजरे से कब निकलूंगा? क्या मैं फिर कभी तुम्हें देखूंगा? माँ, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा हूँ। टोनी और चंटी रो रही थी। जंगल के तमाम परिंदे और जानवर इकट्ठे हुए। ये नहीं चलेगा, हमारे जंगल के बच्चे को इंसानों ने पकड़ा, हम उसे वापस लाएंगे। तोता, बिल्कुल, चलो सब मिलकर किसान के पास चले। मोर, और उसे डरा देंगे। अगर उसने बंटी को ना छोड़ा तो हम उसकी पूरी फसल खाकर राख कर देंगे। तमाम परिंदे किसान के खेत पर उतरे। किसान हैरान रह गया। टोनी, है इंसान, मेरे बेटे को वापस कर। तुमने उसे कैद किया है, हमारे बगैर उसका दिल टूट गया है। गैडर, सुनो किसान, अगर तुमने हमारे बंटी को आजाद नहीं किया तो हम तुम्हारी सारी फसल, हर एक बाल को खा जाएंगे। मोर ने रंग बिरंगे पर दिखाए। तोता चीखा। किसान का चेहरा डर से सफेद हो गया। अरे भगवान, ये सब जानवर, मेरी फसल, मैं उसे वापस करता हूँ। उसने जल्दी से पिंजरा खोला। माँ, बंटी, मेरा जान, मेरा बेटा, शुक्र है तो ठीक है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माँ, मैंने समझ लिया, सच में आजादी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मैं कभी उसकी कदर ना भूलूंगा। आजादी का जश्न अगले दिन 14 अगस्त था। सूरज अफक पर चमक रहा था। जंगल में खुशी का माहौल था।
मेरे दोस्तों, आज हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैद की जिंदगी कितनी बदसूरत होती है। वो थोड़ा रुका, आवाज भराई। ये हवाओं में उड़ना, ये पेड़ों पर चढ़ना, ये अपनी मर्जी से गाना, ये सब अल्लाह की नेमत है। आजादी सिर्फ लफ्ज नहीं, ये जिंदगी की रूह है। हम सब मिलकर इस नेमत की हिफाजत करेंगे। तमाम परिंदे खुशी से चलाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी पाइंदाबाद। टोनी ने अपने बेटे को फख्र से देखा। जंगल आजादी के गीतों से गूंज उठा।